एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित श्री कृष्ण से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तब एक दिन विनम्रता से हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे जगत के पालनहार, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। कृपा करके मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और मुख पर तेज था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह एकादशी पुण्यदायिनी है। इसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे चिरकाल तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह वही दिन है जब मैंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों को माया में बांध दिया। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे थे। प्रभु राम, जिन्होंने माता सीता के वियोग में गहरा दुख भोगा था, उन्होंने एक बार गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मेरे सभी पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के बिना मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय रहा है। महर्षि वशिष्ठ, जो कि श्री राम के ज्ञान और पवित्रता से परिचित थे, वह मुस्कुराए और बोले, हे राम, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है। आपकी बुद्धि तो स्वयं ही पवित्र है, फिर भी लोक कल्याण के लिए यह जिज्ञासा सराहनीय है। मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बतलाऊंगा, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है और मोह के बंधन से छूट जाता है। अब इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के पवित्र तट पर द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा न्यायपूर्वक शासन करता था। उसी नगर में धनपाल नामक का एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से संपन्न और अत्यंत पुण्यवान था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपनी नगरी में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर और धर्मशालाएं बनवा रखी। राहगीरों के लिए उसने सड़कों पर आम, जामुन और नीम जैसे छायादार वृक्ष लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। दुर्भाग्य से उसका 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी निकला। वह अपने पूर्वजों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान नहीं करता था। उसकी संगति वैश्याओं और दुराचारी पुरुषों के साथ थी। वह जुआ खेलता, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता, भोग विलास में डूबा रहता और मदिरा, मांस आदि का सेवन करता। इस प्रकार वह अपने पिता के कमाए हुए धन को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। दृष्टबुद्धि के इस कुकर्मों से उसके पिता धनपाल अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में त्रस्त होकर उन्होंने अपने पापी पुत्र को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद दृष्टबुद्धि अपने बचे हुए गहने और कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। अब उसके पास सब कुछ नष्ट हो गया, तो जिस वैश्य और दुराचारी साथियों के साथ वह रहता था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अब उसे कोई सहारा नहीं मिला, तो उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसे वैश्य का पुत्र जानकर केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अपनी बुरी आदतों के कारण वह दूसरी बार फिर पकड़ लिया गया। इस बार राजा के आदेश से उसे कारागार में डाल दिया गया, जहां उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। अंत में राजा ने उसे नगरी से हमेशा के लिए निकल जाने का आदेश दिया। दृष्टबुद्धि नगरी से निकलकर घने वन में चला गया। वहां वह जंगली जानवरों और पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। कुछ समय बाद वह एक भेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर निर्दयता से पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता रहा। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ
कौंडिन्य ऋषि के पवित्र आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना था। वह ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की कुछ बूंदें अनजाने में दुष्ट बुद्धि पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसे तुरंत कौंडिन्य मुनि के चरणों में गिरकर हाथ जोड़े और दीनता से कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। कृपा मुझे इस पापों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बतलाइए, जिसमें धन की भी आवश्यकता ना हो। उसके ऐसे करुण वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर दुष्टबुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया। महर्षि वरिष्ठ ने श्री राम से कहा, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दुष्टबुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर विराजमान होकर विष्णु लोक को गया। यह व्रत मोह आदि सभी बंधनों को काटने वाला है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ